हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो जो टेंसेस हैं वो हमें फर्स्ट क्लास से ही पढ़ने शुरू कर देने चाहिए ताकि हमें जो है इसके बारे में नॉलेज होती रहे। लेकिन चलो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं पता है, उनके लिए मेरी ये वीडियो बहुत लाभदायक होगी। तो बेटा, टेंसेस का मीनिंग है काल। काल का मतलब यानी कि टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के जैसे नाम से ही पता लग रहा है, प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्तमान काल। पास्ट का मतलब हुआ भूतकाल, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। एंड फ्यूचर का मीनिंग हुआ भविष्यत काल। प्रेजेंट वर्तमान काल, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वर्तमान जो समय चल रहा है। जैसे कि मैं बोल रही हूं आई एम वर्किंग, वर्किंग ये काम हो रहा है, ठीक है। पास्ट, आई वर्कड, मैंने कर लिया है। भविष्यत काल, आई विल वर्क, मैं काम करूंगी। तो इस तरह जो है हमने टेंसेस के बारे में समझ लिया कि वर्तमान काल क्या हुआ, भूतकाल क्या हुआ और भविष्यत काल क्या हुआ। तो अब मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे कि हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम इन टेंसेस के भी आगे 4 प्रकार हैं। ये तो है, ये हुए टाइम हमारा, दिस इज टाइम, कि हम कौन से टाइम में जो है अपने टेंसेस को कर रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर टेंस में, ठीक है। लेकिन वो किस तरह, किस काम से वो हो रहा है, वर्क, ठीक है। इसके आप जो है 4 पॉइंट्स हैं। इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, सुनते रहिएगा, मैं ज़रा ये क्लीन कर दूं ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि इसका मतलब हुआ कौन से काल में किस तरीके से काम हो रहा है। अब जैसे कि इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट, इसके आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि ये निश्चित नहीं है, ठीक है। कि मैं काम, जैसे कि आ गया मैं काम करता हूं, करता हूं, ठीक है। ये लाइन आपको पता लग रही है। इनडेफिनेट, अभी इसमें ये निश्चित नहीं है कि ये काम हो रहा है, कि हो चुका है, कि करना है। अभी मैं काम करता हूं, दिस मीन्स इनडेफिनेट, ओके। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, मैं काम कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस वर्ड से ही आप समझ जाइएगा कि ये काम अभी चल रहा है, हो रहा है, मैं काम कर रहा हूं, ये काम निरंतर हो रहा है। और फिर है परफेक्ट। परफेक्ट में आया मैं काम कर चुका हूं, यानी कि परफेक्ट का मतलब ये काम कंप्लीट है। तो जो भी वाक्य जो है जिसमें काम कंप्लीट हो चुका होगा, चाहे वो प्रेजेंट का होगा, चाहे पास्ट का होगा, चाहे फ्यूचर का होगा, तो उसमें जो है हम परफेक्ट को लगाएंगे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया, पास्ट परफेक्ट टेंस आया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आया। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस के बारे में बताती हूँ। अब जैसे हमारे ये तीनों टेंस आए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनके आगे जो हैं ये 4 टाइप्स होंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आज जो है सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में
पढ़ेंगे। आज इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को टेंस के बारे में पता लग चुका होगा कि टेंस क्या होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं आपको आइडेंटिफिकेशन के साथ बेटा समझाऊंगी, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को जो है ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो सबसे पहले तो कोई भी टेंस है उसकी आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। आजकल जो है स्कूल्स में जो है इंग्लिश में ही बताते हैं, इंग्लिश में ही समझाते हैं, तो बच्चों को असल में टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो समझ नहीं आती कि टेंस, अब जैसे कई बार जब हमारा टाइम होता था तो हमें टेंसेस की ट्रांसलेशन आती थी, तो ट्रांसलेशन से हमें टेंसेस का मूल जो है वो समझ में आता था, लेकिन अब जो है सीधे उसको इंग्लिश में ही बताते हैं, तो बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है, वो आपको किस तरह पता लगेगा। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी ता है, ते हैं, ती है, यानी कि जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ते है और ती है आएगा, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य होगा। जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस मैं आपको बताती हूं, मैं खाना खाता हूं, ये आपका सिंपल सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो इसके लास्ट में जो है ता हूं लगा है। जब किसी वाक्य के लास्ट में जो है ता है, ते है, ती है, ता हूं लगा हो, तो वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, तो अब आपको वाक्य बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वाक्य में जो है सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में जो है वर्ब क्या है, वाक्य में जो है ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो अभी तो इसकी इंग्लिश जैसे हुई आई ईट फूड, तो दिस इज द सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हुआ। दिस इज द वर्ब, ईट इज ए वर्ब, जो काम हो रहा है, एंड फूड इज ए ऑब्जेक्ट। समझ में आई आपको ये बात। आई इज अ सब्जेक्ट, ईट इज ए वर्ब एंड फूड इज ए ऑब्जेक्ट, बिकॉज आई इज डूइंग वर्क हियर, आई यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, जिसकी इंग्लिश हुई ईट, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स, तो वो हो गया हमारा फूड। ठीक है, अब आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन तो समझ में आ गई होगी। अब जो है इसका रूल के बारे में मैं आपको बताती हूं। रूल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का लगाएंगे। कोई भी वाक्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मैंने इसको शॉर्ट करके V1 लिख दिया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। और इसकी एक और जो है वो रूल है इसका, कि अगर आपके पास सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन मीन्स, ठीक है, ही, शी, इट, किसी का नाम या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, फिर सिर्फ आई को छोड़कर, ठीक है, तो आप उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। कोई भी आपके पास सिंगुलर नाउन होगा, इस टेंस में कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, तो आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करेंगे, सिर्फ आई को छोड़कर। ठीक है ना, आई इज आल्सो ए सिंगुलर नाउन, बट उसको यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे, और बाकी जितने भी नाउन्स होंगे उसके साथ आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लिखा राम पतंग उड़ाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है राम, राम पतंग उड़ाता है, उड़ाने को बोलेंगे फ्लाई, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लाइज, ES इसके साथ हमने लगाया फ्लाई के साथ, क्यों, बिकॉज राम इज अ सिंगुलर नाउन, सो वी पुट
ES with the verb. Ram flies a kite. ऐसे ही जैसे कोई और सब्जेक्ट जो कि एक सिंगुलर नाउन आ जाएगा, वह नाचती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज अ शी एंड द वर्ब इज अ डांस, बट वी पुट एस हेयर विद द वर्ब. शी dances. So this is the exact sentence of present indefinite tense. Okay. अब अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल नाउन्स में होंगे, ठीक है, प्लूरल नाउन्स में हमारे पास सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि वे खेलते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल बनेगा, दे प्ले. सिर्फ हम वर्ब लगाएंगे और आपका जो है सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया दे और प्ले यहाँ पे आपका वर्ब आ गया. हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पुट नहीं किया है. तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है. मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस के बारे में सब कुछ समझा दिया. अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है. और वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. थैंक यू.